हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर 1 स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 इंग्लिश रीडर बुक का चैप्टर नंबर 7 चांदनी। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो देखते कॉम्प्रहेंशन चेक का फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड अबू खान्स गोट्स वॉन्ट टू रन अवे, व्हाट हैपन टू देम इन द हिल्स। अब देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे आपको। फर्स्ट में पूछा है कि जो अबू खान की गोट्स रहती थी वो उनके घर से क्यों भाग जाती थी, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू देम इन द हिल्स, और फिर हिल पर जाने के बाद उनके साथ क्या होता था। तो दो क्वेश्चन के आंसर बताने, ठीक है। सो फर्स्ट का क्या लिखेंगे, अबू खान्स गोट्स वांटेड टू रन अवे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में से हो गया वांटेड टू रन अवे बिकॉज दे वांटेड फ्रीडम टू गो टू द ब्यूटिफुल हिल्स, क्योंकि उन्हें फ्रीडम चाहिए था ब्यूटीफुल हिल्स पर जाने का, एंड इंजॉय ईटिंग द फ्रेश ग्रीन ग्रास, और उन्हें फ्रेश ग्रीन ग्रास खाना था। मतलब बोल सकते कि उनको फ्रीडम से बहुत ज़्यादा प्यार था, तो वो फ्रीडम के लिए अबू खान के घर से दूर चली जाती थी। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि हिल पर जाने के बाद उन्हें क्या होता था, ठीक है। अ वुल्फ यूज टू किल एंड ईट देम इन द हिल्स, वहाँ पे एक डेंजरस वुल्फ रहता था जो क्या करता था, इन गोट्स को किल कर देता था, ठीक है। सो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। Abu Khan said, "No more goats in my house ever again." Then he changed his mind. Why? देखो चैप्टर में हमने पढ़ा कि अबू खान की एक एक करके सभी गोट है ना घर छोड़ के चली जाती है, ठीक है। और फिर हिल्स पर जाने के बाद वुल्फ उनको मार देता था। तो ऐसा होने के बाद अबू खान खुद से बोलते हैं कि अब इसके बाद में एक भी गोट अपने घर पे नहीं रखूँगा। फिर क्या होता है कि एकदम से उनका माइंड चेंज होता है और वो फिर से एक गोट घर में खरीद कर लाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते, देखो इसका रीज़न क्या है। अबू खान सेड नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन, देन ही चेंज हिज माइंड। ऐसा बोलने के बाद अगेन तक तो क्वेश्चन में से हो गया, फिर यहाँ पे देन ही चेंज हिज माइंड, फिर बिकॉज से ये आंसर है, ठीक है। सो अबू खान सेड नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन, देन ही चेंज हिज माइंड। यहाँ तक क्वेश्चन में से लिखोगे बिकॉज ही फेल्ट वेरी लोनली, क्योंकि उन्हें बहुत अकेला फील होता था, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने अपना माइंड चेंज किया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बाय डिड ही बाय अ यंग गोट, फिर वो यंग एक नई छोटी गोट क्यों खरीद कर लाते, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ही बॉट अ यंग गोट विद द थॉट दैट द यंग गोट वुड स्टे विथ हिम फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड वुड नॉट लिव हिम फॉर फ्रीडम, क्योंकि अबू खान को लग रहा था कि अगर वो नई गोट खरीद कर लाते तो वो नई गोट छोटी भी होगी और वो उनके साथ रहेगी, कभी उनको छोड़ के नहीं जाएगी, ठीक है। सो इस थॉट से वो क्या करते, एक नई गोट खरीद कर लाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि लॉन्गर टाइम के लिए वो गोट उनके साथ रहेगी और फ्रीडम के लिए वो कभी भी अबू खान को छोड़ के नहीं जाएगी। अब देखते हैं पार्ट 2 के कॉम्प्रहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड चांदनी हिट द रोप राउंड हर नेक। देखो अबू खान क्या करते थे, जो गोट्स रहती थी उनके गले में रोप बांध कर रखते थे, है ना। तो चांदनी के गले में भी रोप था। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि चांदनी उस रोप को हिट क्यों करती थी। इसका रीज़न क्या होगा, चांदनी hated the rope around her neck because it pulled her back from going to the beautiful hills, क्योंकि चांदनी के गले में जो रोप था वो क्या कर रहा था, चांदनी को हिल्स पर नहीं जाने दे रहा था, है ना, उसको पुल कर रहा था अपनी तरफ। शी वॉन्टेड टू बी फ्री ऑफ इट नोविंग द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, परिणाम, नतीजा। मतलब चांदनी जानती थी कि हिल्स पर जाने के बाद क्या होगा, वहाँ पे डेंजरस वुल्फ था, वो तो उसको मारने ही वाला था, है ना, हिल्स पर जाने के बाद। ये सब कुछ जानते हुए भी चांदनी क्या चाहती थी, फ्रीडम चाहती थी। और इस फ्रीडम के बीच में क्या आ रहा था, उसके गले में जो बंधा हुआ था रोप, तो इसीलिए चांदनी रोप को बहुत ज़्यादा हेट करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम, ये चैप्टर में लाइन थी, ठीक है। अबू खान चांदनी के प्रॉब्लम के बारे में समझ गए थे। सो हमें क्वेश्चन क्या किया है, व्हाट वाज चांदनीज प्रॉब्लम, तो फिर चांदनी की प्रॉब्लम क्या थी। सो आंसर देखते क्या होगा। चांदनीज प्रॉब्लम वॉज दैट नोविंग द कॉन्सिक्वेंसेस शी वॉन्टेड टू गो टू द हिल्स। चांदनी की प्रॉब्लम क्या थी कि उसको परिणाम पता था कि हिल्स पर जाने के बाद क्या होगा, फिर भी उसे लगता था कि उसे हिल्स पर जाना चाहिए, ठीक है। शी चूज़ फ्रीडम ओवर लाइफ, और चांदनी क्या करती है, अपने जान के बदले वो फ्रीडम चूज़ करती है। मतलब ये तो उसको पता था कि हिल पर जाएगी तो उसकी डेथ मतलब फिक्स है, ठीक है।
वुल्फ उसको मार ही देगा, लेकिन फिर भी उस चेन में बंधे रहने से अच्छा उसको लगता है कि ओपन फील्ड में उसकी डेथ हो जाए। सो यहाँ पे लिख सकते हैं शी थॉट दैट इट वॉज बेटर टू फेस द वुल्फ वाइल बीइंग फ्री दैन स्टेइंग चेन्ड फॉर एवर। मतलब चांदनी को लगता था कि इस चेन में बंधे रहने से अच्छा होगा कि उस डेंजरस वुल्फ का सामना किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अबू खान पुश चांदनी इनटू स्मॉल हट। दिस शोज दैट ही वॉज क्रूएल, लव्ड हर एंड वांटेड टू सेव हर लाइफ एंड वॉज सेल्फिश। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि अबू खान चांदनी को क्या करते, स्मॉल हट के अंदर पुश करते। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है, वॉज क्रूएल, क्या अबू खान क्रूएल थे, क्रूर थे। लव्ड हर एंड वांटेड टू सेव हर लाइफ, या फिर अबू खान चांदनी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उसकी लाइफ बचाना चाहते थे। या फिर वॉज सेल्फिश, क्योंकि अबू खान बहुत ज़्यादा सेल्फिश थे। तो इसका आंसर क्या होगा, ये सेकंड वाला, लव्ड हर एंड वांटेड टू सेव हर। वो चांदनी से प्यार करते थे और चांदनी को बचाना चाहते थे। वाई डिड चांदनी रिफ्यूज टू ज्वाइन द ग्रुप ऑफ वाइल्ड गोट्स। तो देखो हिल पर जाने के बाद क्या होता है, जो वाइल्ड गोट्स का जो हर्ड रहता है वो चांदनी को पूछता है कि क्या तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करोगी। तो चांदनी रिफ्यूज़ करते, मना करते। इसका रीज़न क्या होगा, चांदनी रिफ्यूज टू ज्वाइन द ग्रुप ऑफ वाइल्ड गोट्स बिकॉज शी वॉन्टेड टू इन्जॉय हर फ्रीडम एंटायरली। क्यों मना करती, क्योंकि उसको अपना फ्रीडम इंजॉय करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चांदनी फॉट द वुल्फ बिकॉज, चांदनी वुल्फ के साथ फाइट करती है। इसका रीज़न क्या था, वॉज स्ट्रॉन्गर दैन द वुल्फ, क्योंकि चांदनी वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थी। या फिर हेटेड द वुल्फ, वुल्फ से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। या फिर हैड टू रिटेन हर फ्रीडम एट ऑल कॉस्ट। तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, हैड टू रिटेन हर फ्रीडम एट ऑल कॉस्ट, मतलब किसी भी कीमत पर वो अपना फ्रीडम चाहती थी, है ना, ये होगा आंसर। नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन है अभी। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द वाइज ओल्ड बर्ड से चांदनी इज़ द विनर। मतलब चांदनी की तो डेथ हो रही होती है ना उस टाइम पे, फिर भी जो वाइज ओल्ड बर्ड रहता है वो बोलता है कि चांदनी इस फाइट की विनर है। तो इसका रीज़न देखो क्या होगा, द वाइज ओल्ड बर्ड सेड चांदनी इज़ अ विनर बिकॉज शी फेस्ड हर फियर लाइक अ वॉरियर। क्योंकि वो अपने फियर को ऐसे फेस करती है जैसे कि कोई वॉरियर हो, योद्धा हो, है ना। शी डिड नॉट स्टे चेन जस्ट टू बी अलाइव, मतलब जिंदा रहने के लिए उसको चेन पसंद नहीं है कि हाँ चेन में अगर वो बंधी रहेगी तो एटलीस्ट वो जिंदा तो रहेगी। तो ऐसा उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं, उसको फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद था। ऑन द कॉन्ट्ररी शी फॉट फॉर हर फ्रीडम, फिर वो क्या करती है, अपने फ्रीडम के लिए वो लड़ती है। शी डिड नॉट लॉस हर फ्रीडम, और वो अपना फ्रीडम नहीं गंवाती। ठीक है, एक बार उसको फ्रीडम मिल गया, वो चाहती थी कि वो फाइट करे। हाँ, फिर अगर वो जीत जाती है वुल्फ से तो क्या होगा, उसको फ्रीडम मिल जाएगा फिर से। ठीक है, और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होगा, एटलीस्ट वो चेन में बंधी तो नहीं रहेगी, क्योंकि फ्रीडम से बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, फ्रीडम के लिए हम जितने भी सैक्रिफाइसेस कर ले कम ही है। डेथ इन एन ओपन फील्ड इज़ बेटर दैन लाइफ इन अ स्मॉल हट, मतलब ओपन फील्ड में मरना अच्छा है एक छोटे से झोपड़ी में बंधे रहने से। चांदनी सेल टू हर सेल्फ, ऐसा चांदनी खुद से बोलती है। ठीक है, वॉज इट द राइट डिसीजन, तो फिर क्या ये चांदनी का सही डिसीजन था। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, तो देखो इसका आंसर क्या होगा, चांदनीज डिसीजन टू इन्जॉय फ्री मोमेंट इन द ओपन फील्ड रादर दैन लाइफ इन अ स्मॉल हट, एक छोटे से झोपड़ी में अपना जीवन गुजारना, इससे अच्छा चांदनी को ये लग रहा था कि ओपन फील्ड में उसकी मौत हो जाए। वॉज राइट, और ये जो डिसीजन था चांदनी का ये सही भी था, क्योंकि देखो नो सैक्रिफाइस इज़ टू ग्रेट फॉर विनिंग फ्रीडम, क्योंकि फ्रीडम को जीतने के लिए अगर हमें कितने भी सैक्रिफाइसेस देने पड़े तो वो कम ही है, और वो फ्रीडम से बड़े तो नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। फ्रीडम इज़ लाइफ, फ्रीडम क्या है, लाइफ है। डिस्कस विद रेफरेंस टू चांदनी एंड आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, मतलब चांदनी चैप्टर और आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, इस चैप्टर में बताया फ्रीडम इज़ लाइफ, फ्रीडम क्या होती है, लाइफ। तो इसे डिस्कस करना है। फ्रीडम इज़ लाइफ इन द लेसन आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, द स्ट्रेंज मैन फ्रीज टू डव्स फ्रॉम द केज। देखो फ्रीडम इज़ लाइफ, इस लेसन में अगर हम देखते हैं आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज में, तो उसमें क्या होता है, एक स्ट्रेंज मैन क्या करता है, 2 डव्स खरीद लेता है, 2 बर्ड्स। ठीक है, और फिर उन्हें क्या करता है, फ्री करता है उनके पिंजरे में से, मतलब खुद के पैसों से खरीदता है और ख़रीदने के बाद उन बर्ड्स को फ्री कर देता है। ठीक है,
दे वर सेट फ्री टू इन्जॉय फ्रीडम, और उनको फ्रीडम मिल जाता है ना। द स्ट्रेंज मैन हु हैड स्पेंड 10 ईयर्स इन जेल न्यू द वैल्यू ऑफ फ्रीडम, क्योंकि वो जो स्ट्रेंज मैन था उसने खुद जेल में 10 साल वो बिता चुका था, ठीक है, तो उसको पता था कि फ्रीडम का मीनिंग क्या होता है। इन द चैप्टर चांदनी 2 द स्ट्रगल इज़ फॉर फ्रीडम बट इट इज़ एट द कॉस्ट ऑफ अर ओन लाइफ, और चांदनी चैप्टर में भी यही बताया है ना स्ट्रगल के बारे में, उसके फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल करती है। बट इस चैप्टर में क्या होता है, चांदनी को खुद की जान गंवानी पड़ती है ना। सो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।